नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के जिला के अंतर्गत उपस्थित हूँ और मैं अभी एक मुहर्रम के टॉपिक पर अभी आपसे बातचीत होगी जो कि बगहा की है। और हमारे साथ में मैं पहले बता दूं, 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। एक है हमारे अफसर इमाम, ये जिला में मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं और इंसाफ मंच के संरक्षक भी हैं। और साथ में हमारे मतीउर रहमान साहब भी हैं, ये भी इंसाफ मंच के संरक्षक हैं। और वीरेंद्र गुप्ता जी भी हैं, सिकटा के विधायक रहे हैं, ये भी वहाँ पर गए हुए थे। और हमारे पास रिजवानुल्लाह साहब हैं जो मिल्ली काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं। और मैं इसे जानने की पूरी प्रयास करूँगा कि जो 28 तारीख को जो घटना को लेकर पुलिस काफ़ी वहाँ के लोगों पर FIR कर चुकी है। कुछ लोग अज्ञात भी हैं, कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं कि जो लोग अखाड़े में जा नहीं सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक कि विदेश भी हैं। मैं पूरी जानने की कोशिश करूँगा कि इनके द्वारा आखिर में वहाँ पर ये लोग गए थे मीटिंग में तो क्या क्या बात हुई थी, क्या इनके पास उसके बारे में जानकारियाँ हैं कि जो वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उन पर पूरा झूठा गलत आरोप लगा हुआ है। तो सर स्वागत है सर आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर 28 तारीख को जो मुहर्रम के लोग जो लोग अखाड़ा निकाले थे, बारिश तो हो रही थी बहुत तेज, उन पर जस्ट कुछ ही दिन के बाद दो दिन के बाद शायद, है ना, उन पर FIR कर दी जाती थी पुलिस की ओर से। इसकी सर सत्यता कहाँ तक है? हम लोग जो है सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ ये सूचना हम लोग को जब मिली, वीरेंद्र गुप्ता जी की तरफ से दी गई कि बगहा में झूठा मुकदमा जो है कुछ गरीब मुसलमानों पर किया गया है, जो 2 मोहल्ले में है। एक जो है दफाली टोला और एक मस्तान टोला। ये मुहर्रम के समय का ओकरेंस दिखा करके ये मुकदमा 31 तारीख को प्रशासन के द्वारा, बगहा प्रशासन के द्वारा किया गया है। एक 28 तारीख की रात में मुहर्रम का जुलूस जो समय दिखाया गया है 1:30 बजे रात्रि में, उस समय बरसात के मौसम है और उस समय बारिश अपने वो रूज पर थी, बिल्कुल जो है मूसलाधार पानी हो रही थी। उसमें इन लोगों ने दिखाया है कि ये मसाल ले करके ये लोग जो है दुकानों को जलाने का काम कर रहा था लोग, जो बिल्कुल झूठा मुकदमा है। 29 तारीख को सुबह में सर आपसे सर ये सर है सवाल कि आप भी सर मिल्ली काउंसिल के जिला के जो है चेयरमैन हैं। इस प्रकार की सर जो घटनाएं हैं जो जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है गलत आरोप के द्वारा, सर इसमें कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है? देखिए, इत्तेफाक ये है कि जब सिकटा के विधायक वीरेंद्र नारायण गुप्ता जी इसकी सूचना भेजे, इत्तेफाक से मैं नहीं था, लेकिन हमारे और लोग जो ज़िला कमेटी के संरक्षक हैं वो लोग थे, वो लोग गए थे। जब ये लोग वापस हुए तो उन लोगों से मैंने तहकीक किया कि आप लोगों ने बगहा में क्या देखा, क्या पाया। पता ये चला कि झूठा मुकदमा करके और गरीब लोगों को 48 मुसलमानों को उसके अंदर फंसाया गया, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज,
जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप। बिस्तर पर हैं, 75 साल की उम्र उनकी है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कुछ लोग फॉरेन के अंदर काम कर रहे हैं और पुलिस उन पर एफआईआर कर रही है। 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हो रही है। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ कि अभी तक हम मणिपुर और हरियाणा की बात सोच रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, और मुझे खदशा ज़रूर था कि ये जो दंगाई हैं हमारे बिहार को कम से कम बख्श दें। मैं तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इतना बेला किसी ऑकरेंस के और वहाँ पर अज्ञात एफआईआर इतने लोगों पर करके वहाँ की फ़िज़ा को दूषित किया जाए और खामखा के ये एक बीमारी पैदा की जाए बिहार के अंदर। तो इसमें डायरेक्ट हमारे चीफ मिनिस्टर से मैं आग्रह करूँगा कि आप इसके अंदर इंटरफेयर कीजिए और कृपया अपने पदाधिकारियों का जायज़ा लीजिए, कमेटी बनाइए, जाँच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। सर और अगले जो कड़ी में हम बात करेंगे, जिला के मुखिया संघ के महाअध्यक्ष जो हमारा अफसर इमाम साहब हैं, ये भी परसों गए हुए थे वहाँ की जो समस्याओं को देखने, आखिर में क्या माजरा है। तो सर वहाँ पर सर जाने के बाद जब आपने तो वहाँ के लोगों से बात की, जो अधिकारी बात की, सर क्या सर कुछ आपको जानकारी मिली? वहाँ पे जब हम लोग गए तो पहले मुआयना किया, ज़मीन पे गए, लोगों से बातचीत किया। हमको यही चीज़ लगा कि जो कुछ संघी मानसिकता के लोग जो प्रशासन में पड़े हुए हैं या जो समाज में हैं, ये आपस में राय करके और यहाँ के मुसलमानों को हरास किया जाए। लेकिन उनकी बहुत बड़ी मंशा था कि राज्य सरकार और ये महागठबंधन की सरकार को बदनाम किया जाए, कि इनके भी सरकार में ये देखें कि जुल्म करने वाले मेरे संघी लोग जहाँ भी चाहते हैं कर लेते हैं। हमको तो यही चीज़ सबसे बड़ी बात लगी कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए उस 48 मुसलमानों को नामजद किया गया है। जो विदेश में कुछ मुस्लिम हैं, कुछ 20 तरह मर्ग हैं जिनकी आयु 78-80 साल की हो गई है। एक दिन पहले प्रशासन वहाँ पे इनाम लेता है, वाहवाही लेता है, अनुमंडल अधिकारी से लेकर पूरा यहाँ की प्रशासन की बड़े हर्षोल्लास के साथ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। कि मैं पूछता हूँ कि क्या जो मजिस्ट्रेट था उसका रिपोर्ट आया था, कुछ गवाह मिले थे? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों से हम लोगों ने पूछा और कहा कि ये पुलिस की बदतमीजी है, स्थानीय प्रशासन की बदतमीजी है, इसलिए ऐसा हुआ है और ये राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। सर ये जो वहाँ के जो सर जो आप लोगों से बात किए, ये जो हमारे हिंदू भाई हैं या वहाँ के मुसलमान भाई हैं सर, तो और जब इनसे बात करने के बाद जो वहाँ के अधिकारी हैं सर, तो उनके अनुसार ये 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए मुहर्रम के बारे में कि शांतिपूर्ण मुहर्रम संपन्न हुआ। लेकिन जस्ट उसके कुछ ही दिन के बाद एक दिन के बाद तो उन लोगों पर एफआईआर हो जाता है। सर किस बेस पर पुलिस एफआईआर करती है उन पर? मनगढ़ंत मुकदमा करके, और यही जांच का विषय है कि किस बेस पर क्या रीजन था, क्या सबूत था, क्या साक्ष्य था और किनकी रिपोर्ट थी, क्यों एफआईआर हुआ। यही जांच का बिंदु है और गहन जांच का बिंदु है। और मेरे ख्याल से वरीय पदाधिकारी इस जांच को करेंगे तो पर्दाफाश भी होगा और जो स्थानीय प्रशासन है पूरी उम्मीद है कि वो लोग दंडित होंगे। सर तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम की तो फिलहाल तो कोई बात ही नहीं। हिंदू मुस्लिम में काफ़ी मोहब्बत था, दोनों जुलूस में गए थे और कहीं भी कोई हिंदू पक्ष के लोग
मुसलमानों पे इस तरह के तोहमत नहीं लगाए और न मुसलमान हिंदुओं को लगाए। ये प्रशासन मन गढ़त करके और राज्य सरकार को और संघियों से मिल के राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। चलिए सर, आप सर प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर इस सूबा में जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं 15 साल से, क्या कहना चाहेंगे सर आप उनसे? बिहार की प्रशासन जब से महागठबंधन बनी है, ये पूरी तरह से सरकार के हित में, जनता के हित में काम करते हैं, लेकिन कुछ उसमें संघी लोग जो बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, तो उसमें 2-4 के लेके आज पूरे प्रशासन को और राज्य सरकार को ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जांच जब होगी तो वो 2-4 मंजरे आम पर आ जाएंगे। चलिए सर, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। तो जहाँ पर भी इस तरह की खास करके जब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, चाहे धर्म से संबंधित कोई भी मुद्दा पनपता है या कोई भी बात होती है, तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा उस क्षेत्र के प्रशासन से कि सबसे पहले आप वहाँ पर शांति स्थापना करें और जो हमारे वरीय अधिकारी हैं इस पर जांच बैठाए, सत्य कौन है, क्या है, असत्य क्या है, इसको भी जांचें और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दे।